हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे श्री राधे ये तन किसकी बेलरी ये तन किसकी बेलरी हरि नाम अमृत की खान ये तन
मिले बंदे तू ये जान। नाम जपन से मुक्ति मिले बंदे तू ये जान। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े सौभाग्य एवं परम मंगल का विषय है हम सभी के लिए कि भागवत भगवान की कृपा से परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हरि चर्चा के लिए भागवत कथा के रूप में गुणगान करने के लिए श्रवण करने के लिए आज से हम सभी इस पावन निवास में एकत्रित हो रहे हैं। इसके लिए हम अपने को भगवान की कृपा पात्र मानते हैं जो हम सबको ये संयोग भगवान ने प्रदान किया है। बंधु, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, जिसका भी जन्म इस धरती के ऊपर हुआ है मानव के रूप में, चाहे जन्म किसी गरीब घर में हुआ है या किसी का जन्म चाहे अमीर घर में हुआ है, मानव के रूप में जन्म चाहे निम्न कुल में लिया है या ऊंचे कुल में लिया है, इंसान के रूप में जन्म चाहे राजा के घर में हुआ है या फकीर के घर में हुआ है,
मानव के रूप में जन्म चाहे पुरुष के रूप में लिया है या नारी के रूप में लिया है। कहने का भाव कि मानव के रूप में जिसने भी इस धरती के ऊपर जन्म लिया है वो हर व्यक्ति जो है, हर इंसान जो है वो 3 ऋणों से युक्त है। उसके शीश के ऊपर 3 ऋण हैं और उसका जीना तभी सार्थक माना जाएगा, तभी सार्थक कहलाएगा अगर जीते जी हम उन 3 ऋणों से मुक्त हो पाए। हम सबका जीना तभी सार्थक माना जाएगा अगर हम अपने जीवन में उन 3 ऋणों से मुक्त हो सके, मुक्ति पा सके। और ये 3 ऋण कौन से हैं? ये 3 ऋण हैं। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, हम सब इन 3 ऋणों से युक्त हैं। हमारे शीश के ऊपर ये हर इंसान के ऊपर 3 ऋण हैं। और इन 3 ऋणों से कैसे युक्त हुआ जा सकता है जीवन में, इसके बारे में शास्त्रों में बताया है। पहला देव ऋण। देव ऋण से इंसान कैसे मुक्त हो पाता है? देव ऋण से इंसान कैसे मुक्त हो सकता है? देव ऋण से इंसान मुक्ति पाता है भगवत भजन के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। जीवन में अगर हम भगवान के भक्ति पथ पर चल करके, भक्ति मार्ग को अपना करके भगवान का भजन करते हैं, जीवन में हम अगर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इन सत्कर्मों के द्वारा हम देव ऋण से मुक्ति पाते हैं, देव ऋण से मुक्त हो पाते हैं। यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा इंसान देव ऋण से मुक्ति पाता है। दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से इंसान कैसे मुक्त होता है? ऋषि ऋण से इंसान मुक्त हो पाता है ऋषियों ने जो हमें शास्त्र प्रदान किए हैं, जो शास्त्र, पुराण, उपनिषद हमें प्रदान किए हैं, हम उनको श्रवण करें, उन शास्त्रों का, उन पुराणों का, उन उपनिषदों का हम अध्ययन करें। अगर अध्ययन ना कर पाए तो उनको श्रवण करें। शास्त्र अध्ययन के द्वारा, पुराणों के अध्ययन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, वेदों के अध्ययन के द्वारा, श्रवण के द्वारा हम ऋषि ऋण से मुक्त हो पाते हैं। हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं अगर जीवन में हम पुराणों को सुने, पुराणों का अध्ययन करें, पढ़ें। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जो पढ़ ना सके वो सुने। तो शास्त्र अध्ययन, श्रवण के द्वारा हम ऋषि ऋण से मुक्ति पाते हैं जीवन में। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण।
तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण के द्वारा हम जीवन में मुक्त हो पाते हैं अपनी बड़ों की सेवा के द्वारा, माता पिता की सेवा के द्वारा, दादा दादी की सेवा के द्वारा। हमसे जो बड़े हैं रिश्ते में, संबंध में, हम उनकी सेवा करें। कब तक? जब तक उनकी उपस्थिति के रूप में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। जब तक हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमसे बड़े हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, कहने का भाव जब तक वो जीवित हैं, इस संसार में हैं, उनकी उपस्थिति के रूप में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, तब तक हम उनकी सेवा करें। और जब वो इस संसारिक यात्रा को पूर्ण करके परलोक की यात्रा पर चले जाएं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करके इस लोक को छोड़ करके, मृत्यु लोक को छोड़ करके परलोक की यात्रा में चले जाएं, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए हम कोई ना कोई सत्कर्म करें। उनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, उनकी आत्मा की शांति हेतु हम कोई ना कोई सत्कर्म करें। और सत्कर्म के अनेकों प्रकल्प हैं। उनके नाम पर दान पुण्य करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उनके नाम के ऊपर तीर्थ दर्शन करें, तीर्थ पर जाकर के उनके नाम से दान पुण्य करें, या कोई भी सत्कर्म करें जिसके द्वारा दूसरों का कल्याण हो, भला हो, उपकार हो। ऐसा सत्कर्म करें जिसके द्वारा दूसरों का भला हो, कल्याण हो। ऐसा सत्कर्म करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो हम जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो पाते हैं। तो हम पितृ ऋण से जीवन में मुक्त हो पाते हैं। और बंधुओं, आज इसी पावन निवास में, इस घर प्रांगण में आदरणीय श्री रमेश शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और श्री कुलभूषण शर्मा जी ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु श्रीमद् भागवत कथा का पारायण का आयोजन किया है। जो सत्कर्म में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम श्रृंखला में आता है इस कली का। ये भागवत का पारायण सत्कर्म में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम श्रृंखला में आता है। आगे आप कथा में सुनेंगे कि क्यों आता है। तो आज शर्मा परिवार जी ने अपने पूर्वजों की, माता पिता की, दादा दादी की, परदादा दादी की, जो भी पूर्वज, उनसे उनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भागवत पारायण का आयोजन किया। और इसके लिए मैं शर्मा जी का, शर्मा परिवार जी का धन्यवादी हूँ, जो इस शरीर को गुणगान करने का भागवत कथा के रूप में सौभाग्य प्रदान किया और सभी भक्तों के दर्शन करवाने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारे भागवत परिवार को मैं भागवत परिवार की तरफ से, व्यासपीठ से शर्मा परिवार का धन्यवादी हूँ। उनके लिए मैं भागवत भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ
कि प्रभु उनके इस सत्कर्म को आप स्वीकार करना और जिस मनोरथ के साथ इन्होंने ये भागवत जी का पारायण, भागवत जी का आयोजन किया है, उनके मनोरथ को पूर्ण करना, इस परिवार के ऊपर सदा अपनी करुण कृपा बनाए रखना मेरा बारंबार व्यासपीठ से भागवत परिवार की तरफ से शर्मा परिवार के लिए यही मंगल कामना है। तो आइए ज्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं काफी विलंब हो चुका है व्यवस्था के कारण, और प्रथम दिवस में अक्सर विलंब हो ही जाता है क्योंकि सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ज्यादा चर्चा न करते हुए आइए भागवत शास्त्र में प्रवेश करें। भागवत जी के प्रथम श्लोक को प्रणाम करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत का प्रथम श्लोक है और भागवताकार ने इस श्लोक के द्वारा भगवान का परिचय करवाया है भागवत में कि भगवान कौन है, भगवान कौन है। सच्चिदानंद रूप जो सत्य है, जो कभी ना मिटने वाले है और जो आनंद का स्वरूप है। बंधु, इस संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो एक ना एक दिन मिटने वाली है, सदा रहने वाले नहीं है। सदा रहने वाले कौन है? केवल सत्य। सत्य तो जो सत्य है, जो स्थिर है, स्थिर रहने वाला है, जिस कभी मिटने वाला नहीं है, जो आनंद का स्वरूप है, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और स्वयं जो सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा बनकर के वो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु बनकर के वो भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर बन करके वो वक्त आने पर, समय आने पर इस सृष्टि का लय भी करते हैं। जो तीनों तापों का नष्ट करने वाले हैं। हमारे जीवन में तीन प्रकार के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, जिनको ताप कहा गया है। ये तीन ताप कौन कौन से, तीन दुख कष्ट कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख वो है जो इस देह के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इस शरीर से हमें दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, उन्हें दैहिक दुख कहा गया है। शरीर में किसी हिस्से में चोट लग रही है, हमें पीड़ा हो रही है,
दुख हो रहा है, कहने का भाव इस शरीर में कोई भी अगर रोग लग जाता है तो उस रोग का कष्ट हमें, दुख हमें सहन करना पड़ता है, तो वो दैहिक दुख कहलाता है, दैहिक ताप कहलाता है। दूसरा दैविक, जो भगवान के द्वारा, कुदरत के द्वारा हमें जीवन में प्राप्त होता है, कष्ट दुख। जैसे कि कहीं परमाणु भूचाल आ गया, उस भूचाल के आने से हमारा नुकसान हुआ, हमारे किसी प्रियजन का नुकसान हुआ, कोई दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना के कारण हमारे किसी संबंधी की, प्रियजन की मृत्यु हो गई, बाढ़ आ गई भीषण वर्षा के कारण, और उस बाढ़ के कारण हमारा घर, हमारा सामान जो है वो बह गया, तो हमें दुख हुआ। तो ये सब किसने किया? आपने थोड़ी किया, या आपके किसी पड़ोसी ने थोड़ी किया। वर्षा भगवान ने बरसाई, कोई आपदा घटी, उस आपदा के कारण जो कष्ट हमें उठाना पड़ा, सहन करना पड़ा, वो दैविक ताप कहलाएगा, दैविक दुख कहलाएगा। और तीसरा भौतिक, भौतिक दुख, भौतिक ताप वो कहलाता है जो हम अज्ञानता के कारण स्वयं मोल लेते हैं। अज्ञानता के कारण हम स्वयं उस दुख को प्राप्त करते हैं, उस कष्ट को प्राप्त करते हैं। जैसे आजकल हर घर में टीवी, एलईडी है और हम उसे देखते हैं, लेकिन उसे देखने का एक उचित दूरी बताई है कि इतनी दूरी से उसे देखना चाहिए, टीवी को या एलईडी को या जो भी सिस्टम घर में। लेकिन हम उस उचित दूरी का पालन ना करते हुए नजदीक बैठ करके, पास बैठ करके देखेंगे तो क्या होगा? हमारी आंखों पर, आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। हमारी नजर के ऊपर, इस आंखों की ज्योति के ऊपर असर पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब हमें ठीक से दिखेगा नहीं तो डॉक्टर चश्मा लगवाएगा। अब हर वक्त उस चश्मे को सहन करना पड़ेगा, लगाएंगे तो ठीक दिखेगा, नहीं लगाएंगे तो ये हमने स्वयं उस अज्ञानता के कारण ये दुख प्राप्त किया। अगर उचित दूरी से हम जो नियम बने हैं उनका पालन करते हुए उसको देखते तो। या आजकल मोबाइल है, ये जम यंत्र है, कलिकाल में मोबाइल को यम यंत्र कहा गया है, क्योंकि ये सब हमें यमराज के पास ले जाने वाला है, जो हर वक्त लगे रहते हैं 24 घंटे। अब इस मोबाइल को हर वक्त कोई लगा रहेगा, चलाता रहेगा तो फिर क्या होगा? सर्वाइकल पेन बढ़ेगा, सर्वाइकल पेन बढ़ेगा तो फिर हर वक्त हमें दर्द रहेगा। तो ये दुख जो हम सहन कर रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं, ये भौतिक ताप की श्रेणी में आते हैं। ये भौतिक ताप की श्रेणी में, भौतिक कष्ट की श्रेणी में आते हैं। भगवान इन तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का नाश करते हैं। लेकिन उनका नाम क्या है? कोई नाम तो होगा, तो उनका नाम है श्री कृष्ण। उनका नाम है श्री कृष्ण। उन भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये भागवत का प्रथम श्लोक जिसके द्वारा भागवताकार ने भगवान का परिचय करवाया है। भागवत बंधुओं, इसी जीवन के परम मंगल हेतु, इसी जीवन के कल्याण हेतु
जो ये मानव जीवन विधाता ने हमें प्रदान किया है, और ना जाने ये किन किन पुण्य कर्मों के प्रताप से हमें प्राप्त हुआ है। ये मानव जीवन मोक्ष का द्वार कहलाता है, मोक्ष का द्वार माना गया है, बताया गया है। बंधुओं, जो भी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हुआ है, जो भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस क्रम से मुक्त हुआ है, वो इस मानव जीवन के द्वारा ही मुक्त हो पाया है, इस मानव जीवन के द्वारा ही मुक्त हो पाया है। तो ये मानव जीवन मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार बताया है शास्त्रों में। इस मानव जीवन का परम मंगल हो सके, यह जीवन जीना सार्थक माना जा सके, सार्थक कहलाया जा सके, इस जीवन के परम मंगल हेतु जानने के लिए एक बार 88,000 शौनकादि ऋषि, 88,000 ऋषि जिनके प्रधान ऋषि हैं शौनक ऋषि, और वो सब शौनकादि ऋषि के नाम से जाने जाते हैं ऋषि, एक संकल्प को लेकर के एकत्रित हुए थे। कहां? नैमिषारण्य की धरा, नैमिषारण्य तीर्थ। ये नैमिषारण्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में पाया जाता है, स्थित है। और नैमिषारण्य की धरती को तपोभूमि बताया है शास्त्रों में, पुराणों में। तपोभूमि के नाम से जानी जाती है नैमिषारण्य की भूमि, धरती। तो उस तपोभूमि के ऊपर, उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि एक संकल्प को लेकर के एकत्रित हुए थे, एक संकल्प को लेकर के इकट्ठे हुए थे। किस संकल्प? कि हम 1000 वर्षों तक लगातार यज्ञ कर्म करेंगे, 1000 वर्षों तक लगातार यज्ञ कर्म करेंगे। क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। और जब भगवान हमारे यज्ञ कर्म के ऊपर प्रसन्न होकर के हमें दर्शन देंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हम उनसे यही वरदान मांगेंगे कि प्रभु अपनी सृष्टि के ऊपर अपनी कृपा जो है वो हमेशा बनाए रखें। अपनी सृष्टि के ऊपर जिसका दर्शन हम जड़ चेतन के रूप में करते हैं, कर रहे हैं, कि अपनी इस सृष्टि के ऊपर अपनी करुण कृपा जो है वो हमेशा हमेशा बनाए रखना। इस सृष्टि के ऊपर ऐसी आपदाएं ना घटे, ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे जिससे इस सृष्टि की हानि हो, इस सृष्टि का विनाश हो। तो 1000 वर्षों तक लगातार यज्ञ करने का, यज्ञ कर्म करने का संकल्प लिया था। किसने? उन 88,000 शौनकादि ऋषियों ने। लेकिन यज्ञ का कार्य सारा दिन नहीं चलता, यज्ञ का कार्य सारा दिन नहीं चलता। शास्त्रों में यज्ञ दिन के पूर्वार्ध भाग में ही श्रेष्ठ बताया है। पूर्वार्ध भाग मतलब जो दोपहर से पहले का समय है, प्रातः काल का जो समय है, जब सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की स्थिति में आ जाएं तो यज्ञ नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा है। हाँ, अगर विशेष परिस्थिति के ऊपर करना पड़े तो इसमें इनकार नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रयास करना चाहिए हमारा यज्ञ कर्म जो है वो दिन के पूर्वार्ध भाग में ही हो पाए। तो प्रातः काल के समय में तो वो ऋषि यज्ञ किया करते थे, लेकिन जो दिन का उत्तरार्ध भाग था, दोपहर के बाद का जो समय था,
सायकाल का समय जो था, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इस समय में वो क्या करते थे ऋषि बंधु? इस समय में वो ऋषि सूत जी महाराज जी की शरण में जाकर के उनसे पुराणों की कथाओं को सुना करते थे। सूत जी महाराज जी की शरण में जाकर के शास्त्र चर्चा किया करते थे, शास्त्रार्थ किया करते थे और शास्त्र चर्चा करते हुए ज्ञान प्राप्त करते थे। इस समय को वो जगत की निंदा स्तुति में नहीं गवाते थे, व्यर्थ नहीं गवाते थे। तो आज वो सब 88,000 चौनकादि ऋषि सूत जी की शरण में आकर के पड़ रहे और सूत जी की शरण में आकर के सूत जी से क्या कहने लगे? सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् यदा भगवान् आकर के वो सब 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी को प्रणाम करते हैं, सूत जी को प्रणाम करने लगे। बड़े बड़े ऋषि भी, वृद्ध से वृद्ध ऋषि भी सूत जी को प्रणाम करने लगे। सूत जी अभी तक युवा ही हैं, ज्यादा आयु नहीं है सूत जी की। ये सूत जी हैं कौन? कौन है सूत जी? देखिए, एक रोमहर्षण ऋषि हुए, एक रोमहर्षण ऋषि हुए, उनके पुत्र हैं ये सूत जी, जो कि व्यास जी के बड़े ही प्रिय शिष्य हैं, वेद व्यास जी के बड़े ही लाडले शिष्य हैं। ये यूं कहा जा सकता है कि ये व्यास जी के उत्तम शिष्यों में से थे। उत्तम शिष्य किसे कहा गया है? उत्तम शिष्य किसे कहा गया है? उत्तम शिष्य भागवत में उसे कहा गया है जो अपने गुरु के ज्ञान का विस्तार करता है, जो अपने गुरु के ज्ञान का विस्तार करता है। उत्तम शिष्य उसे ही कहा गया है भागवत में। व्यास जी ने जितने भी शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की, सूत जी को ही उनका ज्ञान प्रदान किया कि वो उनके ज्ञान का विस्तार कर सके, उनके ज्ञान का प्रचार कर सके। तो यूं कहा जा सकता है कि ये व्यास जी के उत्तम शिष्यों में से हैं सूत जी। सूत जी का वास्तविक नाम जो है, असली नाम जो है वो उग्रश्रवा है। इनका असली नाम उग्रश्रवा है। तो सब 88,000 शौनकादि ऋषि इनकी शरण में आकर के पहुंचे और निवेदन किया कि हे सूत जी, आज हम आपके पास कोई शास्त्र चर्चा करने के लिए नहीं आए। आज हम आपके पास कोई शास्त्र चर्चा करने के लिए नहीं आए। आज हम आपके पास किसी पुराण की कथा को भी सुनने के लिए नहीं आए। आज हम आपके पास आए हैं कुछ जिज्ञासाएं लेकर, कुछ प्रश्न लेकर के, उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। हे सूत जी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस मानव जीवन के परम कल्याण का क्या मार्ग है। इस मानव जीवन का परम मंगल हो सके,
परम कल्याण हो सके, ये जीवन जीना सार्थक कहलाया जा सके, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके परम मंगल का, परम कल्याण का क्या मार्ग है? सूत जी, आपके श्रीमुख से हमने भिन्न भिन्न पुराणों की कथाओं को सुना, और उन पुराणों की कथाओं में आपने हमें ये बताया कि भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान आयुर्वेद है, अजन्मा है। वो जब भी निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। जब भी वो साकार रूप में प्रकट हुए हैं, धरती पर आकर के प्रकट हुए हैं, अवतार लिया है, तो और भगवान जब भी निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें चार की जरूरत पड़ती है। जब भी निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म में भगवान आए हैं, उन्हें हमेशा चार की जरूरत पड़ी है। किस किस की? एक तो नाम की, दूसरा धाम की, तीसरा रूप की, और चौथा लीला की। नाम की, धाम की, रूप की और लीला की। जब भी वो निराकार भगवान साकार बनकर के प्रकट हुए हैं, उन्हें हमेशा इन चार की जरूरत पड़ी है। नाम, धाम, रूप और लीला। तो आपके श्रीमुख से हमने सुना कि जब भी भगवान धरती पर आते हैं, कब आते हैं? भगवान अवतार कब लेते हैं? जब धर्म की हानि होती है। जब धर्म की हानि होती, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। तो आपके श्रीमुख से हमने सुना कि भगवान बराह रूप लेकर के प्रकट हुए। आपने हमें बताया कि भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए, भगवान का नरसिंह अवतार है। आपने हमें बताया कि भगवान ने वामन रूप धारण किया, वामन रूप धारण करके प्रकट हुए, अवतार हुए। आपने हमें बताया कि भगवान ने परशुराम रूप धारण किया। तो आज दिन तक भगवान कितने अवतार ले चुके हैं? भगवान के अब तक कितने अवतार हो चुके हैं? और जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इन सब का सार क्या है? इन सब का सार क्या है? सार का मतलब जानते हैं? सार किसे कहते हैं? सार किसे कहते हैं? नहीं मालूम? सार के बारे में नहीं मालूम? देखिए, अगर हम थोड़ा सा दूध लें, थोड़ा सा अगर दूध लेते हैं, कितना चम्मच, 2 चम्मच, 1 कड़छी ले लो, और उस दूध में हम रुई की बाती को भिगोएं, रुई की बाती को भिगोएं और फिर उस बाती को प्रज्वलित करें, तो क्या वो बाती प्रज्वलित हो पाएगी? वो बाती रुई की प्रज्वलित हो जाएगी? नहीं। क्यों? दूध कम है क्या? बढ़ा लो, 1 किलो दूध कर लो। नहीं, कम पड़ रहा है क्या? 10 किलो ले लो। नहीं, क्यों? चाहे हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा दूध ले लें, लेकिन वो एक रुई की बाती को वो दूध नहीं जला पाएगा, वो दूध प्रेरित नहीं कर पाएगा उस बाती को। अच्छा, अगर हम घी की 5-7 बूंदे लें, घी की हम 5-7 बूंदे लें,
और उस 5-7 बूंदों में हम उस बाती को भिगोएं और फिर प्रज्वलित करें तो वो प्रज्वलित हो जाएगा, वो प्रज्वलित हो जाएगा। क्यों 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 क्यों? वो घी भी तो उसी दूध से निकला है, वो बाहर से थोड़ी है। वो घी भी तो उसी दूध से निकला है, लेकिन वो घी क्या हुआ? वो घी उस दूध का सार हुआ, वो घी उस दूध का सार हुआ। तो जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का सार क्या है? ये प्रश्न किया उन ऋषियों ने सूत जी से। और सूत जी हमें ये बताइए कि धर्म, जब भगवान अवतार लेकर के अपनी लीलाओं को विश्राम देकर के फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये धर्म किसकी शरण में जाता है? जब ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं उन ऋषियों ने सूत जी के सम्मुख आकर के प्रकट की, सुनकर के सूत जी का हृदय खुशी से खुशी से गदगद हो उठा। क्यों? क्योंकि आज ऋषियों के द्वारा पूछे गए ये सभी प्रश्न, ऋषियों के द्वारा की गई ये सारी जिज्ञासाएं मानव जीवन का कल्याण करने वाली, मानव जीवन का मंगल करने वाली। सूत जी कहने लगे, ऋषियों आप धन्य हो, धन्य हो आप, जो आपके भीतर ये जिज्ञासाएं प्रकट कर रही हैं। आप धन्य हो। मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर आपको प्रदान करता हूं। तनिक मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करूं, अपने गुरुदेव का ध्यान करके थोड़ा मैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करूंगा। क्योंकि ऋषियों, ये सब जानने के लिए आप जो मेरे पास पधारे हैं ना, ये मुझ पर मेरे उन्हीं गुरुदेव की कृपा का परिणाम है, जो उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है। अगर उन्होंने मुझे इस योग्य ना बनाया होता तो आप ये सब जानने के लिए मेरे पास ना आए होते, मेरे पास ना आए होते। तो तनिक में अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान कर लूं, उनको प्रणाम कर लूं। सूत जी अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने लगे।